हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। टू पॉइंट टू का फर्स्ट सम है, सिद्ध करो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जहाँ x की वैल्यू दी गई है -1/2 से +1/2। ये शर्त है, शर्त बदली जा सकती है, शर्त बदली जाएगी, उसके अनुसार सवाल चेंज होगा। यहाँ पर हम RHS को मानेंगे। क्यों? बिकॉज साइन 3 अल्फा का सूत्र था 3 साइन अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा। तो ये जो पद है 3x माइनस 4x क्यूब, इससे मैच हो रहा है बराबर। तो इसको देखते हुए हम RHS लेंगे। नाउ RHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसको सूत्र बनाने के लिए x बराबर साइन थीटा माना। साइन थीटा यहाँ रखेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। x की जगह पे अपने क्या रख दिया? साइन थीटा रख दिया। तो साइन इनवर्स, ये सूत्र हो गया साइन 3 थीटा। नाउ साइन इनवर्स साइन थीटा में साइन इनवर्स और साइन कैंसल होगा, क्योंकि प्रतिफलन और फलन कैंसल होते हैं। पर इसको कैंसल तभी कर सकते हैं जब ये जो कोण यहाँ आया है 3 थीटा, ये इसकी रेंज में हो। रेंज क्या थी साइन की? -π/2 टू +π/2। तो अब अपने कोण चेक करेंगे। कोण चेक करना कंपलसरी है, चेक किए बिना नंबर इसका कट जाएगा चेक करने का। ओके, 3 थीटा ये चेक करने के लिए शर्त लेंगे। शर्त दी गई है x बिलोंग्स टू -1/2 टू +1/2। इसको कन्वर्ट करेंगे असमता स्वरूप में। -1/2 लेस एंड इक्वल टू x लेस एंड इक्वल टू 1/2। 1/2 साइन की कीमत कहाँ होती है? साइन π/6 लेस एंड इक्वल टू x की जगह पे अपने ने कीमत क्या मानी है? साइन थीटा। साइन थीटा लेस एंड इक्वल टू साइन π/6। साइन अयुग्म फलन होता है, 11th में अपने ने पढ़ा है। साइन के कोण में यदि माइनस अंदर हो तो बाहर आ जाता है, तो इसी बाहर से अंदर चला जाएगा। तो साइन -π/6 लेस एंड इक्वल टू साइन थीटा लेस एंड इक्वल टू साइन π/6। नाउ साइन पहले चरण में बढ़ता फलन है, साइन 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 तीनों जगह से हटा देंगे तो कोण बचेगा -π/6 लेस एंड इक्वल टू थीटा लेस एंड इक्वल टू π/6। ये किसकी कीमत आई? 3 थीटा की। आपने को चेक क्या करना है? 3 थीटा। तो 3 से यहाँ तीनों जगह पर गुणा करेंगे। 3 का यहाँ गुणा करेंगे, 6 से कट जाएगा तो -π/2 लेस एंड इक्वल टू 3 थीटा। 3 का गुणा यहाँ भी किया, 3 से 6 कट जाएगा π/2। -π/2 से π/2 रेंज में आया। रेंज में आया तो साइन इनवर्स साइन ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 थीटा। नाउ थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? x इज इक्वल टू क्या माना था? साइन थीटा। साइन को इधर ले लेंगे तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x वो यहाँ रख देंगे। दैट इज योर ILHS। ये तुम्हारा फर्स्ट सम। फिर से 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये अपने को प्रूव करना था। RHS लिया क्योंकि RHS में ये सूत्र लग रहा था। RHS लेके x की जगह पर साइन रखा
क्योंकि साइन रखेंगे तब ये साइन थीटा का सूत्र बनेगा, नहीं तो साइन 3 थीटा का ये सूत्र बनेगा नहीं। बराबर, एक्स की जगह साइन थीटा रखा तो साइन 3 थीटा का सूत्र हो गया, ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल किया, 3 थीटा आया। लेकिन कैंसिल ये जो किया उसके लिए ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2 सवाल के अंदर शर्त दी है, तो जो शर्त दी है अगर बदली हुई हो तो बदल के लेंगे, जो शर्त दी है वो शर्त ले ली। ये अंतराल स्वरूप है, उसको असमता स्वरूप में बदला, बड़ा ब्रैकेट है इसलिए इक्वल आएगा, -1/2 लेजन इक्वल टू एक्स लेजन इक्वल टू +1/2। 1/2 साइन की कीमत π/6 पे होती है, सा माइनस अंदर ले लिया, साइन 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 हटा दिया, थीटा आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, चेक करके दिखा दिया, -π/2 से π/2 रेंज में है, देयरफॉर ये कैंसिल हो गया और ये तुम्हारा आंसर। सेकेंड सम है तुम्हारा, प्रूव करो 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x। सेम सवाल है जो ऊपर किया, क्योंकि cos 3 अल्फा का सूत्र होता है 4cos³ अल्फा - 3cos अल्फा। तो सूत्र अगर तुम ध्यान रखोगे तो तुमको उसका पैटर्न तुमको दिख जाएगा कि हाँ ये सूत्र बन रहा है, इसलिए इसको भी RHS लेंगे, cos इनवर्स 4x³ - 3x। नाउ यहाँ जैसे ऊपर x इज इक्वल टू साइन थीटा माना था, तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे, cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स x। नाउ यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो cos इनवर्स 4cos³ थीटा - 3cos थीटा, cos इनवर्स ये सूत्र बनेगा cos 3 थीटा। अब इसको भी कैंसिल करना है, रेंज चेक करेंगे, x बिलोंग्स टू सम में दिया हुआ है 1/2 to 1, असमता फॉर्म में लेंगे 1/2 लेजन इक्वल टू x लेजन इक्वल टू 1। ना 1/2 cos की कीमत कहाँ होती है, cos 60 x cos थीटा, जो कि अपने ने माना है cos थीटा रखा, और 1 कहाँ पे कीमत होती है, cos 0। नाउ cos पहले चरण में घटता फलन है, इसलिए ये जो cos जब हटाएंगे तो असमता जो है ये उल्टी हो जाएगी। वैसे भी यहाँ देख लोगे, यहाँ पे कोण 60 है उधर 0 है, तो ये कोण बड़ा है और वो छोटा है, तो जब भी ऐसा है कि इधर कोण बड़ा है उधर छोटा है तो असमता बदल दोगे। π/3 ग्रेटर एंड इक्वल टू थीटा। रिमेंबर रखो cos पहले चरण में घटता है, कहाँ से अपने देखते हैं, 11 से। 11 के अंदर इकाई वृत्त पर यहाँ 1 0 और यहाँ 0 1 ये होता था। पहली कीमत cos की होती थी, cos की कीमत 1 से 0 हो रही है, मतलब cos पहले चरण में घटता फलन था, और 0 से 1 साइन की सेकंड कीमत साइन की होती है, 0 से 1 वो बढ़ता था। इसलिए जब यहाँ साइन आया तो असमता नहीं बदली, वही की वही रहेगी। लेकिन जब cos आएगा तो cos घटता फलन है, इसलिए असमता क्या होगी, बदल जाएगी। या अगर वो नहीं ध्यान में आता है तो ये ध्यान में रखोगे कि जैसे यहाँ पर कोण ये नेगेटिव था वो पॉजिटिव, तो ये कि कोण छोटा वो बड़ा था, तो जब इधर छोटा उधर बड़ा हो तो असमता नहीं बदलेंगे, सेम रहेगी। लेकिन अगर इधर कोण बड़ा और उधर छोटा आ जाए तो असमता बदल दोगे। अब यहाँ पे भी कितने का मल्टीप्लाई देना है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कट हो जाएगा, पाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 थीटा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। कॉस की रेंज यही होती है 0 to पाई, सूत्र में तुमको बताया है फर्स्ट लेक्चर में, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3 थीटा। थीटा इज इक्वल टू अपनी वैल्यू क्या थी, cos इनवर्स x, तो यहाँ cos इनवर्स रख दोगे, ये तुम्हारी LHS। फिर से देख लेते सम, ये प्रूव करना था। प्रूव करने में ये जो पैटर्न दिख रहा है cos के अंदर, तो cos का सूत्र माइंड में चेक करोगे, cos का सूत्र होता था cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 4cos³ अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। उसको देखते हुए यहाँ पे अपने ने ये RHS ली, उसमें x इज इक्वल टू cos थीटा रखा, cos 3 थीटा का सूत्र हो गया, cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, 3 थीटा बचा, बराबर। थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दी cos इनवर्स। लेकिन ये करने के पहले जो शर्त दी है उससे ये चेक करके दिखाना ज़रूरी था
समवृद्ध अंतराल है तो 1/2 से 1 इक्वल आएगा cos 60 cos 0 और x अपने ने cos थीटा माना था वो रख दिया। cos घटता फलन है इसलिए असमता बदल गई, 3 का गुणा कर दिया। असमता रेंज में है, ये कोण को अपने चेक करके दिखा दिया इसलिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारे फर्स्ट 2 सम्स थे। ठीक है, 2 मार्क्स में बोर्ड में आ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड सम है, थर्ड सम है LHS प्रूव करना है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू प्रूव करो tan इनवर्स 1/2। चलो यहाँ LHS लेंगे। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब कोई भी 2 tan इनवर्स हो या 2 से ज़्यादा इनवर्स है, इनको अगर जोड़ना हो तो उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ tan में ही सूत्र है। सूत्र तुमको फर्स्ट पीरियड में लिखा है, दे रिपीट कर लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र था tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन एक्स वाई का गुणा 1 से छोटा होना ज़रूरी था, ये शर्त थी। कोई भी 2 tan इनवर्स प्लस में हो तो दोनों tan इनवर्स की जगह 1 tan इनवर्स आ जाएगा। क्या करेंगे, दोनों के जो भी कोण है ऊपर प्लस करेंगे, x प्लस वाई बटे में 1 माइनस दोनों का गुणा। लेकिन ये सूत्र लगाने के पहले यहाँ जो भी 2 कीमतें होंगी वो धन होना चाहिए और इनका जो गुणा आपने करेंगे वो 1 से छोटा होना ज़रूरी है। वो तुमको शो करना है, सवाल में दिखाना है, उसके बिना सूत्र लगाओगे नहीं। अगर ये गुणा 1 से बड़ा हो, जो कि आगे अभी समझाएंगे, तो सूत्र में पाई एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। सूत्र यही रहेगा लेकिन पाई एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अगर चेक करें, ये तुम्हारा x हुआ, ये y, तो साइड में चेक करके दिखाओगे या सवाल सम के अंदर यहीं पे करना हो तो x इंटू वाई इज इक्वल टू x मीन्स 2/11 इंटू 7/24 मल्टीप्लाई कर लेंगे 14/24 इंटू 11 240 एंड 24 मीन्स 264 इज लेस देन 1, क्योंकि ये संख्या बड़ी है बटे में, ऊपर छोटी है। सूत्र लग रहा है तो दोनों tan इनवर्स की जगह 1 tan इनवर्स लेंगे। 2/11 प्लस 7/24 बाई 1 माइनस दोनों का गुणा कितना आया था 14/264। क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे 24 इंटू 2 48 प्लस 11 इंटू 7 77, यहाँ 264 माइनस 14, एलसीएम कट हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो tan इनवर्स 77 48 करोगे तो 125/250, 125 से 250 कट हो जाएगा, 2 टाइम्स आएगा tan इनवर्स 1/2। फिर से देख लो, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 को प्रूव करना था tan इनवर्स 1/2। LHS में ये x समझेंगे, इसको y, और एक्स वाई का गुणा चेक करके साइड में दिखाओगे लेस 1 है। तो सूत्र अपना क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स ये x है ये y, दोनों को जोड़ेंगे ऊपर, बाई में 1 माइनस दोनों का गुणा। एलसीएम सबको लेना आता ही होगा। 24 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 48 प्लस 11 7 से मल्टीप्लाई होगा 77 बाई 1 से 264 माइनस 14, एलसीएम 264 ऊपर भी आएगा, वो कट हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सम नंबर 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू प्रूव करना है tan इनवर्स 31/70। चलो इसकी LHS लेंगे। 2 tan इनवर्स 1/2
प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू फार्मूला भी था, या फार्मूला वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है तो उसको दो जगह ले लो। tan इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। पहले इन दोनों पे सूत्र लगाए तो x और y का गुणा 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4, 1 से छोटा है, तो इन दोनों पे सूत्र लगा देंगे। टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 बाई 1 माइनस 1/4। तीसरा जो पद है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, टेन इनवर्स 1/7। इसका एलसीएम लेंगे। 1/2 प्लस 1/2 1, डाउन में 4 माइनस 1 3/4। एलसीएम अब जाएगा टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। इसका x और y चेक करेंगे। 4/3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 4/28 लेस 1। यहाँ फार्मूला अप्लाई करोगे, टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 4/28। एलसीएम लेंगे 21 एंड 28 प्लस 3 31 बाई 28 माइनस 4। सॉरी 21 आएगा, 21 माइनस 4 मीन्स 70। दैट इज योर आंसर। ओके, अगेन फिर से सम 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 31/17। मतलब LHS टेन इनवर्स 1/2 को 2 टाइम लिया, बोला थर्ड प्लेस से टर्म सेम। x और y को मल्टीप्लाई चेक किया तो 1/4 लेस देन 1 था, फार्मूला अप्लाई किया, दोनों टेन इनवर्स की जगह पर एक टेन इनवर्स आएगा, ये थर्ड पद अपनी जगह पर रहेगा। 1/2 प्लस 1/2 बाई 1 माइनस 1/4। इसका एलसीएम ले लिया 1/3/4, ये 4/3 आ जाएगा। और लास्ट सम तो जैसा ये चल रहा है सेम 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 चल रहा है। फिर इन दोनों में x y का मल्टीप्लाई चेक किया, 4/21 आया लेस देन 1, उसमें फिर फार्मूला अप्लाई कर दोगे, अच्छे से आ जाएगी। ये तुम्हारे 4 सम्स हुए। फिफ्थ सम में प्रूव करना है। हाँ, फिफ्थ सम में इसका सरलतम स्वरूप ज्ञात करो। टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। इसको इजी बनाना है, इसका इजी फॉर्मूला सम ज्ञात स्वरूप ज्ञात करना है। यहाँ पे तुम्हारे रूट या कोई भी अपूर्णांक घात के अंदर जब 3 पद आते, 2 पद ये होते हैं तो उसके 3 फार्मूला होते हैं। जैसे कहीं पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसमें साइन थीटा माना जाता है या कॉस थीटा माना जाता है, क्योंकि 10th का अपने फार्मूला देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर फार्मूला होता है। एक्स की जगह पे यदि टेन कॉट सेक या कॉसेक रखेंगे तो कोई फार्मूला बनता नहीं है। इसी तरह जब अंडरवुड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसके अंदर टेन थीटा या कॉट थीटा ये माना जाता है। और अंडरवुड में अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो सेक थीटा या कॉसेक थीटा ये माना जाता है। तो ये रिमेंबर रखोगे, तुम्हारे भी आगे जो चैप्टर्स आएंगे अवकलन समाकलन, इसमें बहुत जगहों पे ये यूज़ होगा कि जब भी रूट मीन्स 1/2 घात होती है उसके अंदर या कोई भी अदर अपूर्णांक घात हो उसमें अगर कहीं भी ये मानने को आए तो ये त्रिकोणमितीय आदेश लिए जाते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन या कॉस मानना है, प्लस है बीच में तो सिर्फ टेन कॉट का ही सूत्र बनेगा तो ये मानना है, और एक्स आगे है अगर तो सेक कॉसेक मानना है, क्योंकि इसके अलावा किसी का सूत्र बनेगा नहीं।
उसी को देखते हुए यहाँ पर x इज इक्वल टू मानेंगे अपने टेन थीटा। टेन थीटा यहाँ पुट करोगे तो टेन इनवर्स अंडर वुड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई में टेन थीटा। इसको साइन कॉस में बदलेंगे तो रूट में सेक्स स्क्वायर बाहर आएगा सेक, उसको कर देंगे 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई में साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। वन माइनस कॉस तुम्हारा फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर अल्फा, कौन आधा हो जाएगा बराबर। 1 माइनस कॉस 2 अल्फा तुम्हारा फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर अल्फा, कौन आधा हो जाता है तो 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का आधा थीटा बाई 2 बटे में साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या था 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ सूत्र आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 कैंसिल साइन कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2 बटे में बचेगा कॉस थीटा बाई 2। टेन इनवर्स ये तुम्हारा टेन थीटा बाई 2। इसकी रेंज चेक करेंगे कैंसिल करने के लिए तो x इज इक्वल टू जब टेन थीटा माना था और यहाँ कोई शर्त नहीं दिए, x नॉट इक्वल टू 0 ओनली दिया है, वो ये अपरिभाषित ना हो उसके लिए दिया है, यानी शर्त नहीं दी है। तो जब शर्त ना दी हो सवाल के अंदर तो जो यहाँ पे मानते हैं उसकी रेंज ली जाती है। तो टेन की रेंज क्या थी थीटा बिलोंग्स टू विवृत अंतराल में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अपना यहाँ कौन क्या है थीटा बाई 2, तो थीटा बिलोंग्स टू यहाँ अपने रेंज यूज़ करेंगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। थीटा बाई 2 लेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा बाई 2 मीन्स 1 बाई 2 थीटा मीन्स 1 बाई 2। एक्स इज इक्वल टू क्या सपोज किया था टेन थीटा, तो टेन को इस तरफ लेंगे तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा थीटा, तो थीटा के प्लेस पे आ जाएगा 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स। दिस इज़ योर RHS। आज का लेक्चर अपने इतना ही ले रहे हैं, थैंक यू।